Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. How are you? This is lecture number 4 of gaseous exchange in human, and your previous lesson you have studied about the parts of respiratory system, nasal cavity, pharynx, glottis and epiglottis, etc. And you have seen a video related to your topic also, and I hope you have learned your lesson and you have done your work. I will check it later on, inshallah. Today we will discuss about next parts of the, passageway, air passageway, and these are larynx, voice box, trachea, bronchi, bronchioles, alveolar duct, alveoli, pulmonary artery and veins. So let's start from larynx. What is larynx? Larynx is a box actually made up of cartilage. You know what is cartilage? That are flexible bones. You have studied about cartilage in your 9th class. It is present between pharynx and trachea. Larynx is present between pharynx and trachea. It is also called the voice box, right? So it is also called voice box. Two pairs of fibrous band called vocal cords are stretched across the larynx. Two vocal cords are stretched across the larynx. What do you mean by that? There is a box like structure in larynx, और उसके अंदर कॉर्ड्स होते हैं दो, जो कि बिल्कुल जैसे दो धागे हों, दो स्ट्रैंड्स हों, और उनको स्ट्रेच करके जो है वो बांध दिया जाए सिरों से, तो उस तरह के वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो हमारे वॉइस बॉक्स में होते हैं. एंड व्हेनेवर एयर पास थ्रू दीज वोकल कॉर्ड्स, तो उनसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, जिससे वॉइस जो है वो जो है आप प्रोड्यूस करते हो, वॉइस जो है आपके मुंह से आती है, और इसीलिए इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. तो वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड्स, ठीक है. इसके अलावा ये भी कि कलेक्टिवली जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है. हमारे लिप्स और चीक्स और टंग, जॉज कलेक्टिव वर्क होता है, तभी जो है वो प्रॉपर आप बोल सकते हो. यानी गोयाई की ताकत जो है वो सिर्फ इंसान को मिली है, और बाकी मखलूक़ात प्रॉपर लैंग्वेज जो है हम उनकी अंडरस्टैंड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एक लैंग्वेज, एक बोलने की जो ताकत है वो इंसान को मिली है. इसलिए इंसान को अशरफुल मखलूक़ात भी कहा जाता है, ठीक है. तो इसका फंक्शन जो है प्रॉपर लेरिंग्स का, वो आपको समझ आ गया होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी लेरिंग्स के अंदर वॉइस बॉक्स है, जिसके रिज़ल्ट से जो है वो स्पीच पॉसिबल है ह्यूमंस में, और इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह ऑलमाइटी कि इंसान जो है वो बोल सकता है. और इसके अलावा एक और फंक्शन इसका जो है वो ये है कि ये एक पोर्शन जो है वो प्रोवाइड करता है विच लीड्स एयर टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ ट्रेकिया. So trachea is our next part. Trachea is also called as a windpipe. It is about 12 centimeter long in front of esophagus. यानी esophagus जो है, यानी फूड पाइप जो पीछे होता है, उसके जो फ्रंट पे एक और आप उसको फील भी कर सकते हैं. अगर आप अपनी नेक को टच करें तो उस पर आप टच करके देखिए, अभी आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फील होता है, जिसको आप अपना गला भी बोलते हैं, कि गले के निचले वाला हिस्सा जो होता है, दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ योर इसोफेगस. इसकी लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है. और इसकी जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस बोन्स होती हैं इसके अंदर, उसकी वजह से होते हैं. और ये क्यों होती हैं कार्टिलेजिनस बोन्स इसके अंदर? और उसको क्लैप्सिंग को अवॉइड करने के लिए. यानी जब उसमें से हवा गुजर रही हो तब तो डेफिनेटली उसने फूलना ही है, उसने अपनी शेप में आना है. लेकिन इन केस अगर हवा ना भी गुजर रही हो, आप सांस रोक लेते हैं जैसे, यानी इन और आउटसाइड पे कोई ब्रीदिंग का ना चल रहा हो सिस्टम, तब भी वो अपनी शेप जो है ट्रेकिया वो उसको सस्टेन करे, उसको मेंटेन रखे. तो उसके लिए कुदरत ने, नेचर ने सी शेप्ड कार्टिलेज बोन्स जो हैं वो इनको इस जो ट्रेकिया है इसको प्रोवाइड की हैं, ठीक है. यानी जैसे अगर आपने डायग्राम ये देखी थी तो इसमें आप देखें कि आपने ग्लोटस तक जो है वो हमने देखा था, तो ये ट्रेकिया है, ठीक है. ये आपको जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है ये नज़र आ रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट दीज स्ट्रक्चर्स, जो कि प्रॉपर रिंग नहीं होता, एक सी शेप जो है इसकी एक होती है. इसके बाद है
फंक्शन जो है वो हमने इसका देख लिया है कि ये एक एयर पैसेजवे प्रोवाइड करता है ट्रेकिया, और सी शेप्ड कार्टिलेज बोन जो हैं वो इसको गुड शेप में रखते हैं और कोलैप्सिंग से बचाते हैं। आर नेक्स्ट पार्ट इज ब्रोंकाई सिंगुलर ब्रोंकस, राइट, प्लूरल इज ब्रोंकाई एंड सिंगुलर इज ब्रोंकस, ठीक है। एक होगी, एक जो ट्यूब है इसको आप ब्रोंकस बोलते हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई इसको प्लूरल क्यों किया? ट्रेकिया को प्लूरल और सिंगुलर का चक्कर क्यों नहीं था? क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही पाइप था, जबकि आगे आगे वो टू पाइप्स में डिवाइड हो जाता है ट्रेकिया, तो इसलिए उसको ब्रोंकाई बोलते हैं। सो ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई, राइट। चेस्ट कैविटी में एंटर होते ही ट्रेकिया जो है वो दो जो ट्यूब्स हैं उनमें डिवाइड हो जाता है। द ब्रोंकाई आल्सो हैव कार्टिलेज प्लेट्स इन देयर वॉल्स, ईच जो है ब्रोंकस है एंटर्स इनटू द लंग ऑफ इट्स साइड एंड देन डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस, राइट। सो ट्रेकिया जो है डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स विच आर कॉल्ड एज ब्रोंकाई। कार्टिलेज प्लेट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, और फंक्शन कार्टिलेज प्लेट्स का तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये कोलैप्सिंग से जो है वो उसको अवॉइड करता है और एक कॉन्टिन्यूम रखता है एयर पैसेज का। एक और बात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे वो ये है कि इसके अंदर कुछ डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड भी कुछ फंक्शंस हैं ट्रेकिया और ब्रोंकाई दोनों के अंदर, ठीक है। वो क्या है? वो ये है कि ट्रेकिया और जो ब्रोंकाई है इसके अंदर सीलिया और म्यूकस जो है वो दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब सीलिया जो है आपको पता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। म्यूकस जो है वो म्यूकस जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं एपिथेलियम में उनसे प्रोड्यूस होता है। थोड़े से फंक्शन से तो आप इससे वाकिफ़ हो गए होंगे जितनी अब तक आपने बायो पढ़ ली है कि सीलिया और म्यूकस अगर प्रेजेंट है हमारे ट्रेकिया या ब्रोंकाई में तो उसका क्या फंक्शन हो सकता है। डेफिनेटली अगर म्यूकस प्रेजेंट है तो ये मॉइसन करेगा एयर को, ठीक है। और एयर को मॉइसन करना इसलिए ज़रूरी है कि ड्राई एयर जो है वो हमारे लंग्स में नहीं जानी चाहिए, उसमें थोड़ा मॉइस्चर जो है वो ऐड होना चाहिए। इसके अलावा इन दोनों का फंक्शन ये भी है कि ये ट्रैप करते हैं डस्ट को और बैक्टीरिया को। अब डस्ट जो है, मट्टी कैसे चली गई हमारे लंग्स में? मट्टी इस तरह चली गई कि बहुत ही फाइन पार्टिकल्स जो हैं डस्ट के, जिनको बाज़ दफ़ा हमारी नेज़ल कैविटी जो है वो किसी वजह से ट्रैप नहीं कर सकती, तो वो फाइन पार्टिकल्स हमारे लंग्स में चले जाते हैं। और ट्रेकिया और ब्रोंकाई में मौजूद सीलिया और म्यूकस जो हैं और उनकी हेल्प से इन बैक्टीरिया को बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ये ट्रैप कर सकते हैं, जिनको ये पकड़ सकते हैं, उनको ये पकड़ लेते हैं। और ये जो म्यूकस है ये वापस हमारे गले में ऊपर थ्रोट साइड पे आता है। तो या तो ये इट इज़ स्वेलोड बाय ओइसोफेगस, यानी यदि स्वेलो हो जाता है स्टमक में चला जाता है, या फिर कफ्ड आउट, या फिर हम खांसी करके इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। सो I will repeat it again inshallah, but first of all let me complete the parts of your passageway. Bronchioles है जी, bronchioles जो है वो ब्रोंकाई की नेक्स्ट डिविजन्स जो हैं उनको हम बोलते हैं। The bronchi continue dividing in lungs until they make several fine tubes called bronchioles. So bronchioles progressively lose the cartilages as they become narrower, right? The bronchioles ends up fine tubes called the alveolar duct. So what do you think about bronchioles? It is the further division of bronchi. Bronchus जो एक है आगे जाके further छोटी छोटी जो ट्यूब्स हैं उनमें डिवाइड होता है, ठीक है, और जिसको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। स्ट्रक्चर वाइज जो हैं फाइन ट्यूब्स हैं, ठीक है। और प्रोग्रेसिवली कार्टिलेजेस जो इसके अंदर थे सी शेप्ड ब्रोंकाई के अंदर और ट्रेकी के अंदर, उसको ये लूज करते जाते हैं बिकॉज दे नाउ नीड टू बी नैरोर एंड सॉफ्ट, राइट। जब तक ये सॉफ्ट नहीं होंगी, छोटी छोटी नहीं बन जाएंगी और फर्दर नैरो नहीं होंगी, ये आगे एल्वोलाई तक नहीं पहुंच सकती। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, पूरा पैसेज मैंने आपको फ्लो शीट डायग्राम में दिखाया था कि ब्रोंकियोल्स जो हैं इट लीड्स टू एल्वोलाई, राइट। सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज दैट alveolar duct. So alveolar ducts
द ब्रोंक्यूल्स एंड अप फाइन ट्यूब्स कॉल्ड एल्वुलर डक्ट्स। ठीक है जी, ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो फर्दर आगे जाके एंड अप करती हैं जिन डक्ट्स में, उसको आप कहते हैं एल्वुलर डक्ट। और स्ट्रक्चर जो है ये फाइन ट्यूब्स होती हैं, और फंक्शन जो है ये पास एयर टू एल्वुलाई शिफ्ट करना है, ट्रांसफ़र करना है इन्होंने एयर को नेक्स्ट पार्ट जो है एल्वुलाई। एल्वुलाई जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ये पार्ट है हमारे लंग्स का। और एल्वुलाई जो है बहुत इंटरेस्टिंग भी है अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से भी और अपने फंक्शन के हिसाब से भी। ठीक है, तो सिंगुलर जो है एल्वुलस है, यानी एक जो है वो उसको एल्वुलस बोलेंगे, और ज़्यादा होंगे तो एल्वुलाई। फिर होते क्या हैं ये? इसको मतलब कि क्या स्ट्रक्चर है ये रेस्पिरेटरी सरफेस है एक्चुअली ह्यूमन बॉडी की। जो आपने पढ़ा था ना, क्वेश्चन था जो हमारा कि हाउ वी ब्रीद, उसको तो हम आहिस्ता आहिस्ता कवर कर ही रहे हैं। तो अब आपको वो आंसर मिलने लगा है कि वाई वी ब्रीद, एक्चुअली हमें सांस लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो इतना थिन है, जो इतना नैरो हो जाता है, जो इतना स्मॉल लेवल पे जाके गैशियस एक्सचेंज करता है, दैट इज़ एक्चुअली एल्वुलाई। ठीक है, सो इट इज़ आर रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बॉडी। जो एल्वुलस है सिंगल, अगर हम उसकी बात करें तो ये एक रेस्पिरेटरी सरफेस है ह्यूमन बॉडी में। ईच एल्वुलस इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी एक छोटी छोटी सी जैसे थैलियाँ सी होती हैं, जैसे पॉकेट्स होती हैं ना, पॉकेट्स बनाते हैं लंग्स के अंदर एल्वुलाई जो होते हैं। एंड दे आर लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, यानी और इनकी जो लेयर है, वो ये वाली जो लेयर है इनकी, वो इतनी थिन होती है जैसे बिल्कुल एक ही सिंगल एपिथेलियल सेल्स की पूरी रो हो। ठीक है, और ज़ाहिरी बात है जब तक ये थिन नहीं होंगी इनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सकेगा ब्लड के साथ, और गैशियस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो बाहर की तरफ ये जो है ये पूरा नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, उसके साथ ये बाउंड होते हैं। तो अगर आप ये जो डायग्राम मैंने बनाई है, इसमें अगर आप इसको देखें तो ये कुछ इस तरह से है कि एल्वुलर डक्ट है। ठीक है, आगे आती है ये एल्वुलाई है। ठीक है, दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई। ठीक है, और ये एल्वुलर डक्ट है। एंड द एरो शोइंग एंट्रिंग ऑफ एयर। ठीक है, एयर जो है वो ऑरेंज एरो आपको शो कर रहे हैं कि अंदर जाके वो इस तरह पॉकेट के अंदर एंटर होती है। ठीक है, अब ये जो पॉकेट्स हैं ये अंदर से तो इस तरह आपको नज़र, ऊपर से ये जस्ट लाइक ग्रेप्स का जैसे बंच होता है। ठीक है, वह बिल्कुल उसी तरह से ये नज़र आता है आउटसाइड से। और अगर आप इसको कट करके, जैसे इसका ट्रांसफ़र सेक्शन जो है यहाँ पे कट किया हुआ दिखाया गया है, तो इसके अंदर आपको इस तरह से ये पॉकेट्स बनी हुई नज़र आती हैं, और इनकी लेयर इतनी थिन होती है कि इनके ऊपर पूरा जो है वो कैपिलरीज़ का नेटवर्क जो है वो मौजूद होता है। और डायरेक्ट इनकी जो सरफेस है उसमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल होता है। होता क्या है कि इसमें से ऑक्सीजन जो है वो निकलती है, और जो हीमोग्लोबिन है, जो प्रोटीन है ब्लड के अंदर, उसके साथ जाके अटैच कर जाती है। ठीक है, इसमें एक चीज़ आप नोट करें कि इसमें जो रेड कलर है वो विन्यूल है, और आर्ट्रियोल जो है दैट इज़ ऑफ ब्लू कलर। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है ह्यूमन बॉडी में कि इसमें जब जो आर्टरीज हैं उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, जो वेन्स हैं उसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। क्योंकि आर्टरीज हम उन ब्लड वेसल्स को कहते हैं जो ब्लड ले के आती हैं। अब ये हार्ट से ले के आ रही हैं ब्लड, और आपको ये भी पता है कि लंग्स जो है उसको हम कहते हैं कि ये क्लीनिंग के लिए होता है, ब्लड की क्लीनिंग होती है। वो क्लीनिंग कैसे होती है? ज़ाहिरी बात है, अगर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो आपके हार्ट से आ रहा है लंग्स के पास, तो लंग्स ने उसको ऑक्सीजनेट करना है। सो क्लीनिंग इज़ एक्चुअली ऑक्सीजनेशन ऑफ योर ब्लड। सो आर्टरीज जो हैं वो आ रही होती हैं हार्ट से, और इसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ब्लू कलर का। ठीक है, तो ये ब्लू कलर का आपको यहाँ पे भी मैंने इसको थोड़ा सा इलाज करके भी दिखाया है। तो आर्टरीज जो हैं वो ये ब्लू कलर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो लेके आती हैं। अब ये वाली जो साइट है ना, ये वाली यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ये वो एरिया है कि जहाँ पे इनका जो ट्रांसफ़र है, गैसेस का एक्सचेंज है वो होता है। ठीक है, इसमें
यही आर्टरीज़ दोबारा जो है वो रीजॉइन करती हैं, यानी बहुत सारी स्मॉल आर्टरीज़ में डिवाइड हो जाती हैं, फिर रीजॉइन करती हैं और बनाती हैं वेन्यूल या वेन्स, जो कि रेड कलर से आपको शो हो रही हैं, ठीक है। और ये वेन्स जो हैं पल्मोनरी वेन्स कहलाती हैं, और ये आर्टरीज़ जो हैं ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी स्टैंड्स फॉर लंग्स एक्चुअली, के साइंटिफिक जो बायोलॉजिकल लैंग्वेज है उसमें पल्मोनरी मैटर्स जो हैं दे आर रिलेटेड विद लंग्स। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो फर्दर डिवाइड करती है, यहाँ पे बहुत फाइन ट्यूब्स हो जाती हैं और इनकी वॉल्स में से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आ जाती है एल्वोलाई के अंदर। एल्वोलाई में मौजूद ऑक्सीजन जो कि बाहर से आई हुई है, जिसका पूरा वे आप पढ़ रहे हैं, वो एंटर हो जाती है ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ जाके वो अटैच कर जाती है और फिर ब्लड इसको कैरी करता है, ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है, क्लीन हो जाता है और ये वापस जो है ये हार्ट में चला जाता है, ठीक है। अब इसको अगर ग्राफिकली थोड़ा सा डायग्राम से मैंने बता दिया और यहाँ से मैं अगर एज अ टेक्स्ट फॉर्म में आपको बताऊँ तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ये हार्ट से आती हैं, लंग्स में आती हैं, ठीक है। पल्मोनरी वेन जो है उसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और ये हार्ट की तरफ जाती हैं लंग्स से, ठीक है, और हार्ट को सप्लाई करती हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड, और फिर ये जो ब्लड है ये पूरी बॉडी को हार्ट जो है वो सप्लाई करता है। तो सोचें अगर हमारे लंग्स जो हैं वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहे, या हमने उनके ऊपर किसी तरह का बर्डन डाला हुआ है, या हम प्रॉपर फ्रेश एयर नहीं ले रहे हैं, या फिर हम स्मोकिंग या इस तरह की दूसरी स्मोकी एरियाज़ में जो है, मतलब जहाँ पे धुआं है, पोल्यूशन है, हमारे लंग्स जो है सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है या सिगरेट स्मोकिंग या इस तरह की टोबैको स्मोकिंग की वजह से है या कोई और डिज़ीज़ की वजह से, अगर हमारे लंग्स सफ़र करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी सफ़र करती है, ठीक है। तो अगर लंग्स प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं कर रहे ब्लड की, तो ब्लड क्लीन नहीं हो रहा, वही ब्लड उसी तरह से हार्ट को सप्लाई होगा, हार्ट उसको उसी तरह से पूरी बॉडी में पंप करेगा और वही ब्लड जो है वो आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। सो यू कैन सी हाउ इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लंग्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको बिफोर योर डायरी I want to revise the whole lecture. In today's lecture, we try to find out our questions actually, why we need breathing and how we feel take in and take out air and why we need it actually. तो in this lecture we studied about larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveolar ducts, ठीक है। इनके सबके हमने जो है वो वन बाय वन larynx का स्ट्रक्चर देखा, उसके इसको वॉइस बॉक्स है, इसमें कार्ड्स हैं, इसका फंक्शन जो है वो वॉइस प्रोडक्शन है। ट्रेकिया का आपने देखा कि इसको विंड पाइप भी बोलते हैं क्योंकि पाइप की लुक देता है, कार्टिलेजिनस बोन्स की प्रेजेंस की वजह से इसका फंक्शन भी जो है वो एयर को पास करना है। ब्रोंकाई आपने देखा है, ठीक है, ब्रोंकाई जो है और ट्रेकिया दोनों में आपने देखा कि सीलिया और म्यूकस हैं जो कि ट्रैप करते हैं फाइन पार्टिकल्स बैक्टीरिया को। ब्रोंक्यूल्स आर सिंपल फर्दर डिवीजन्स ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है, ये सब आपने देखा। उसके बाद आपने एल्वुलर डक्ट्स देखी, दोज डक्ट्स विच लीड्स टू एल्वुलाई। एल्वुलाई जो है सेक लाइक स्ट्रक्चर है, आपने देखा कि ये पॉकेट्स हैं लंग्स के अंदर और इनकी इंपॉर्टेंस आपने देखी, इनका फंक्शन मैंने आपको बताया है कि इसकी वॉल जो है वो थिन होती है, सिंगुलर एपिथेलियल सेल से बनी हुई होती है और ये वो जगह होती है एक्चुअली जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज जो है वो प्रॉपर होता है और जो आर्टरीज़ हैं उससे जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजन जो है वो लंग्स की जो एल्वुलाई हैं वहाँ से पिक करता है और वेन्यूल में फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ जाता है, ठीक है। So, what is your diary of today's lecture? Learn and write following parts. ये parts जो हैं ये आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं और इनको राइट करना है। That is windpipe, vocal cords, bronchi, alveoli. इनको आपने याद करके उसके बाद आपने नोटबुक पर लिखना है, ठीक है, और उसके बाद आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करनी है, ठीक है, और उनको करेक्ट करना है। और I will check it later on and write the function of cilia and mucus and trachea and bronchi and make 2 MCQs. So this is your diary. Learn it by heart. और इसके बाद हम lungs इंशाल्लाह अपने जो next lecture है इसमें पढ़ेंगे. Take care yourself. Live happy. Allah Hafiz.